वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अजलोबर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का डिस्कशन का मकसद है वो हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर की डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो 12 मार्क्स के लिए आपको एग्जामिनेशन में आएगा। और केमिस्ट्री में जो है वो तकरीबन 95% से ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ है वो एक्सरसाइज से आते हैं। कीप रिमेंबर, तो आपने इनको अच्छी से याद कर लेना। तो हमारा आज का पहला एमसीक्यू जो है वो ये है जी, कहता है अबाउट 99% एटमोसफियर्स मास लाइज विद इन। ठीक है, जो है हमारा 99% से ज़्यादा जो मास है वो किस में लाई करता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है राइट जो है ए है कि वो फर्स्ट 30 किलोमीटर में लाई करता है, फर्स्ट 30 किलोमीटर में लाई करता है। नेक्स्ट एट एमसीक्यू नंबर 2, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू। तो हमने पढ़ा हुआ 4 रीजन हमने पढ़े हुए हैं, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर। तो इसके 4 रीजन्स हैं हमारे पास। सो डेल्टा ऑप्शन दुरुस्त है। मैंने कहा था मैं ए के लिए अल्फा बोला करूंगा, बी के लिए बीटा, सी के लिए चार्ली और डी के लिए डेल्टा। सो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज, अर्थ सरफेस के फौरन बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर आपके पास राइट ऑप्शन है डेल्टा। डेल्टा में है जी आपके पास ट्रोपोस्फियर मौजूद है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, यानी कि वो ग्रुप ऑफ गैसेस जो टेम्परेचर जो अर्थ का मेंटेन रखते हैं, उसमें हमारे पास ए ऑप्शन दुरुस्त है। कौन कौन सी वो गैसेस हैं, H2O, वाटर वेपर्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार की वजह से। मैंने आपको बोला था कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो आती हैं नीचे को आती हैं, तो जब जमीन पर टकराने के बाद उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स उनको दोबारा स्पेस में नहीं जाने थे, यानी कि उनकी हीट को, उनकी हॉटनेस को जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रोके रखते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सबब बनता है, मौजब बनता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारे पास बीटा ऑप्शन राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। सो बीटा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, फूड चेन्स, इंक्रीजिंग फूड चेन्स, ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास राइट है। क्यों, देखें भाई, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने पढ़ा, डेफिनेशन में आया था। इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ के तोड़े जो पिघल के पानी बन रहा है, जिसकी वजह से सैलाब आया था। इंक्रीजिंग सी लेवल, तो सैलाब आ रहा है, जो बर्फ है जो पहाड़ों पर जमी हुई समुद्रों में आती है, जिसकी वजह से पानी ज्यादा हो जाता है, तो अपर लेवल यानी सैलाब आने के खतरे होते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 7, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से है एसिडिक के, तो क्योंकि बीटा ऑप्शन इसका राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड C2, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड की वजह से ये लेस एसिडिक है, एसिड रेन जो है हमारे पास, एसिड का वाटर, सॉरी रेन का वाटर। फिर है 8, बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। देखें बिल्डिंग जो है वो मार्बल से बनी होती है, मार्बल में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसका हमारे पास चार्ली ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ये चार्ली ऑप्शन राइट ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें होता है, तो इस पर डायरेक्ट अटैक करती है, तो ये डिजोल्व होकर उसमें से उतरता जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो शोपन है वो खत्म होता है, यानी पॉलिशनेस कम आपको नजर आती है। फिर आ जाए जी हमारा नेक्स्ट है जी 9th वाला एमसीक्यूज, एसिड रेन वाला। सो एसिड रेन इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिशेस गिल्स बिकॉज ऑफ, उसमें क्या आता है, एल्यूमिनियम मेटल जो होते हैं, हैवी मेटल जो इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारे पास जो है इसका डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, एल्यूमिनियम, ये हैवी मेटल है, ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 10th वाला एमसीक्यूज, ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट, देखें हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जब ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट है, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो हमारे लिए बहुत खतरे का बायस है, उनको वो जो ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारे पास जो है इस तरह कम खतरनाक हमारे पास शुआएं पहुंचती हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 11,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो है एयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है, ओजोन। ओजोन जो है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट नहीं है। फिर है आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर आर डैमेज बाय, वो किसकी वजह से डैमेज होती है? तो हमारे पास 12 का जो राइट ऑप्शन है वो है जी ए, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो 12 का ए ऑप्शन किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से इनके जो स्ट्रक्चर वो तबाह हो जाते हैं। फिर आ जाए 13 में, इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय अर्थ आर अब्सॉर्ब्ड बाय, इंफ्रारेड रेडिएशंस को कौन अब्सॉर्ब करते हैं? ये हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ा, मैंने अभी भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी कि कौन अब्सॉर्ब करते हैं आईआर रेडिएशंस को? कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12वीं का ये जो है आंसर यही, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वैसे वो बी राइट ऑप्शन है। सो 13 भी हो गया। नेक्स्ट 14 में आप आ जाएं, ग्लोबल वार्मिंग काजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, ठीक है। द काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका भी ए वाला ऑप्शन राइट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। फिर 15 में आ जाए, विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो हमारे को अभी हमने पढ़ा ओजोन डिप्लीशन, तो उसमें O3 ओजोन जो है वो हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, तो O3 है इसका जो हमारे पास जो राइट वन है वो डेल्टा ऑप्शन है, डेल्टा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आए 16 में, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन, कि ओजोन की कमी के कौन से असरात हैं, किन की वजह से, किन के अलावा? तो इंक्रीजेस इन्फेक्शियस डिजीज, यारी बात है करती हैं, इंक्रीजेस क्रॉप्स प्रोडक्शन, ये गलत है भाई, ये तो नुकसान पहुंचाती है। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इंक्रीजेस क्रॉप्स प्रोडक्शन, ये नहीं है, बाकी सारे इसके इफेक्ट हैं। विच वन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स इज नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स, यानी कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स में जो है हमारे पास इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मिलते हैं, तो ओजोन नहीं मिलता। तो इसलिए बीटा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ओजोन वाला, O3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट 18 आ जाए, द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल इज, तो किसकी वजह से होती है? वो पौधे भी जो होते हैं अपनी जड़ों में किस तरह जो है नाइट्रोजन को लेके जाते हैं, एसिमिलेट करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं? वो जज़ब करके, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है पहले, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाते पौधे, तो वो फिक्सेशन यानी फिक्सिंग से। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा है, बाय फिक्सिंग, फिक्सिंग करके नाइट्रोजन की। नेक्स्ट आ जाए 19, ग्लोबल वार्मिंग इज कास्ड बाय, तो हमारे पास 19 है, ग्लोबल वार्मिंग आईआर रेडिएशन, यानी कि अर्थ से जो रेडिएशन हमारे पास खारिज होती है ना वो है, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट है, आईआर रेडिएशन की वजह से है, ठीक है। फिर 20 वाला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस, किस लिए ये हमारे लिए हार्मफुल है? हमने पढ़ा हुआ है कि इसका चार्ली ऑप्शन वैसे डायरेक्ट है, सही है। तो ये हमारे पास जो हमारे खून में ना रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और हीमोग्लोबिन भी होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, यानी कि ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है हमारे पास ये हिडन एनिमी है, हमारा छुपा रुस्तम है, जो कि जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी को जो कम करता है, तो उससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो कभी कभार इससे जो है ना वो घुटन होती है सांस लेने में, ठीक है। फिर ये डेथ का काज भी हो सकता है, इसलिए ये हमारा जो था राइट ऑप्शन था। सो आई होप आपको आज का लेक्चर, यानी कि जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग रह गए वो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताए हुए, आप जाएं आपको फुली एक्सप्लेन मिलेंगे। सो वो मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं, मैंने हर शॉर्ट और लॉन्ग साथ साथ बताते गया था, तो इसलिए आपने वहाँ से कर लेने हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।